हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज की क्लास में डिस्कस करते हैं एमसीक्यूज क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश मेन रीडर बुक फर्स्ट फ्लाइट। और फर्स्ट फ्लाइट से आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग प्ले है, ड्रामा है, नाटक है जो आप स्टेज पर परफॉर्म कर सकते हैं, द प्रपोजल। और इसके राइटर हैं एंटन चेको। एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे। द प्रपोजल का ओरिजिनल टाइटल है ए मैरिज प्रपोजल, एक शादी का प्रस्ताव। जब हम आपके साथ ब्रीफ समरी और मेन पॉइंट्स डिस्कस करेंगे द प्रपोजल के, तो आप ध्यान रखिए सबसे पहला जो कैरेक्टर आता है वो है लोमो। लोमो वॉज ए लैंड ओनर, एक जमीन के टुकड़े का मालिक है। लोमो, LOMOV, लोमो। देन शुबुको, CHUBUKOV, CHUBUKOV, शुबुको। देन नटालिया, NATALYA, NATALYA, नटालिया। अब देखिए, लोमो एक लैंड ओनर है। लोमो और शुबुको नेबर्स हैं, पड़ोसी हैं। और नटालिया शुबुको की डॉटर है। नटालिया वाज शुबुकोस डॉटर। प्ले जब स्टार्ट होता है तब दिखाया गया है कि लोमो कम्स टू मीट शुबुको एट हिज हाउस। लोमो शुबुको से उसके घर मिलने आता है। ही वॉज इन फॉर्मल ड्रेस और ही वॉज वियरिंग फॉर्मल ड्रेस। जैसे हम कहीं बाहर जाते हैं तो अपनी जो फॉर्मल ड्रेस हैं, जैसे कहीं आपकी यूनिफॉर्म होती है, वर्दी होती है, ड्रेस होती है, इस तरीके से उसने, जैसे हम कहीं तैयार होकर जाते हैं तो इस तरीके से लोमो ने फॉर्मल ड्रेस पहन रखी है। और शुबुको उससे पूछता है कि वो क्या कहीं किसी फंक्शन को अटेंड करने के लिए जा रहा है। तो लोमो उसको बताता है कि वो उसके घर उससे मिलने आया है, उससे बात करने आया है। और जो लोमो है उसकी बहुत बड़ी बीमारी है कि एक तो एक्साइटमेंट, और जब एक्साइटमेंट ज्यादा बढ़ जाती है तो वो प्रटर्ब्ड फील करता है, अक्षुब्ध फील करता है, महसूस करता है। एक्साइटेड, EXCITED, एक्साइटेड एंड प्रटर्ब्ड, PRETURBED, ऐसा वो अक्षुब्ध फील करता है। अब लोमो शुबुको से कहता है दैट ही हैड कम मेनी टाइम्स इन द पास्ट ऑल्सो फॉर हिज हेल्प। कहता है कि आपकी हेल्प के लिए, आपसे मदद मांगने के लिए, मदद के सिलसिले में पहले भी मैं कई बार आपके पास आया हूं। तो शुबुको को लगता है दैट लोमो हैज कम टू हिम फॉर अ लोन। लोमो हैज कम टू हिम फॉर अ लोन। लोमो की बातों से शुबुको को लगता है कि लोमो उसके पास कोई लोन या उधार पैसे मांगने के लिए आया है। देन ही मेक्स अप हिज माइंड। शुबुको अपना मन बना लेता है एंड ही डिसाइड्स दैट ही इज नॉट गोइंग टू हेल्प लोमो इन एनी वे। ही इज नॉट गोइंग टू हेल्प लोमो इन एनी वे। इस तरीके से जो शुबुको है वो अपना मन बना लेता है कि वो लोमो की किसी भी तरीके से कोई भी हेल्प, कोई भी मदद नहीं करेगा। अब उन दोनों की बातें शुरू हो जाती हैं, कन्वर्सेशन है, जो डायलॉग है उनके बीच में शुरू हो जाते हैं। तो जो लोमो है वो अपनी बात को स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्ड्स में नहीं बतलाता है। ही यूजेस एग्जैजरेटेड टर्म्स, अपनी बातों को बढ़ा चढ़ाकर वो बतलाता है। EXAGGERATED, EXAGGERATED, एग्जैजरेटेड टर्म्स में वो बतलाता है। अब अपनी बात को बतलाने के लिए जिस पर्पज से वो आया था, वो मैरिज प्रपोजल लेकर आया था शुबुको के घर में। So Lomo gathers courage and tells the purpose of his coming to
शुभुको's हाउस। वो बतलाता है that he has come to ask for his daughter Natalia's hand in marriage, कि मैं आपकी बेटी नटालिया से शादी करना चाहता हूं और ये शादी का मैरिज का जो प्रपोजल है वो लेकर मैं आपके घर आया। इस बात को सुनकर शुभु को फील्स वेरी मच हैप्पी, शुभु को बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन इस बात के ऊपर लोमो कहता है दैट दे शुड आस्क नटालिया ऑल्सो वेदर नटालिया वुड गिव हर परमिशन और नॉट। क्या नटालिया इस मामले में अपनी परमिशन, अपनी सहमति देगी या नहीं देगी, ये जानना अभी बाकी है। तो शुभु को नटालिया की तरफ से ही कह देता है लोमो को कि वो इस मैरिज प्रपोजल को एक्सेप्ट जरूर करेगी। अब इस बात को सुनकर लोमो जो है वो he feels excited and he starts trembling। वो उत्तेजित हो जाता है, उसकी जो बॉडी है वो कांपने लग जाती है और वो सोचता है, चाहता है that he wants to settle the question of his marriage at once। अब वो बिल्कुल अपनी शादी का जो बिंदु है, शादी का जो पॉइंट है, इश्यू है, मुद्दा है, उसको एकदम से वो सेटल कर देना चाहता है, सुलझा देना चाहता है। यानी कि अब वो बिल्कुल इसी समय शादी करना चाहता है। अब उसको इस मैटर में, शादी वाले मामले में कोई डिले नहीं चाहिए, कोई भी ढील, कोई ढिलाई, कोई भी देरी नहीं चाहिए। और वो कहता है कि जो नटालिया है, शी इज ए स्किल्ड हाउसकीपर, कि वो एक बहुत ही कुशल गृहिणी है। शी इज एजुकेटेड, जब आप नटालिया का कैरेक्टर स्केच लिखेंगे तब आप लिख सकते हैं दैट नटालिया वॉज ए स्किल्ड हाउसकीपर, शी वॉज एजुकेटेड एंड नॉट बैड टू लुक एट, और देखने में भी कोई बुरी वो नहीं है, ऐसा लोमो सोचता है। अब लोमो कहता है कि उसकी जो एज है, लोमो की एज 35 ईयर्स है, नटालिया की एज 25 ईयर्स है, और नटालिया को उसके जो फादर है वो लव सिक कैट कहकर बुलाते हैं। लव, LOVE लव, SICK सिक, CAT कैट, लव सिक कैट कहकर शुभु को, नटालिया को बुलाते हैं। अब जो बीमारियां हैं लोमो के साथ में, लोमो कहता है कि उसको बहुत सारी जो है बीमारियां हैं, डिजीजेस के बारे में बतलाया गया है। पाल्पिटेशन, घबराहट, PALPITATION पाल्पिटेशन, हार्ट ट्रबल आप कह सकते हैं। देन एक्साइटमेंट, EXCITEMENT एक्साइटमेंट की भी उसको बीमारी, उत्तेजना की बीमारी है। देन इंसोम्निया, अनिद्रा की बीमारी है, जो स्लीपलेसनेस आप कहें, अनिद्रा, इंसोम्निया, INSOMNIA इंसोम्निया, ये उसको बीमारी है। पाल्पिटेशन घबराहट, एक्साइटमेंट उत्तेजना, एंड इंसोम्निया अनिद्रा की उसको बीमारी है। फिर जो है शुभु को नटालिया को बुलाने घर के अंदर जाता है। नटालिया कम्स, नटालिया एंटर्स द रूम। अब तक शुभु को ने नटालिया को नहीं बताया था कि लोमो उनके घर आया है, मैरिज प्रपोजल लेकर वो आया है। उसने केवल इतना ही बतलाया था नटालिया को कि ए कस्टमर हैज कम, ए कस्टमर हैज कम, कि एक ग्राहक है और वो उनके घर आया है। अब जो नटालिया है वो स्टार्टिंग में ही आते हुए बगैर लोमो को कोई मौका दिए शी स्टार्ट स्पीकिंग, वो बोलना शुरू कर देती है। लोमो बोल नहीं पाता है। नटालिया एनकरेजेस लोमो टू स्पीक सम वर्ड्स। नटालिया हौसला बढ़ाती है लोमो का कि वो कुछ शब्द कहे, कुछ बोल पाए। बट लोमो इज नॉट एबल टू टॉक इन स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर। वो सीधे सीधे तरीके से लोमो बात नहीं कर पाता है। ही बीट्स अबाउट द बुश, ही बीट्स अबाउट द बुश, जैसे लकीर पीटता रहता है, उन्हीं बातों को दोबारा दोहराता रहता है, सही तरीके से वो बात अपनी नहीं रख पाता है। फिर वो जब बोलना शुरू करता है तो बोलता है कि फॉर द लास्ट मैनी डेकेड्स, डेकेड्स मीन्स 10 साल, दशक, पिछले कई दशकों से देयर फैमिलीज हैव हैड
गुड रिलेशंस। कहता है हमारे परिवारों के बीच में पिछले कुछ दशकों से अच्छे संबंध रहे हैं, और उनकी जो एस्टेट्स हैं, उनकी जो जमीन है, एस्टेट्स आर ऑल्सो एडजॉइनिंग, वो भी साथ लगती हुई है। अब लोमो कहता है कि हिज ऑक्सन मेडोज और योर यानी कि नटालियास बर्चवुड्स, बर्चवुड्स भोजपत्र के पेड़ों का जो जंगल है, और मेरे ऑक्सन मेडोज मेरी चरागाह वाली जो जमीन है, और आपके भोजपत्र के पेड़ों वाला जो जंगल है, जो क्षेत्र है, वो साथ लगते लगते हैं। जैसे ही उसने कहा लोमो ने कि जो ऑक्सन मेडोज हैं वो लोमो के हैं, तो यहां पर नटालिया भड़क जाती है और वो कहती है कि ऑक्सन मेडोज बिलोंग टू हर, ऑक्सन मेडोज बिलोंग टू हर, कि ये जो ऑक्सन मेडोज हैं ये नटालिया के हैं। नटालिया कहती है ये मेरे हैं, ये आपके नहीं हैं। एट दैट पॉइंट बोथ लोमो एंड नटाला, लोमो एंड नटालिया स्टार्ट quarreling, QUARRELLING, दे स्टार्ट quarreling, वो झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। इसी बीच शुभू को भी उनके बीच में आ जाता है, और शुभू को बजाय उस झगड़ा सुलझाने के और झगड़ा बढ़ा देता है, और वो कहता है कि ये जो ऑक्सन मेडोज हैं ये तो हमारे हैं। शुभू को भी नटालिया की हां में हां मिलाता है और कहता है कि ऑक्सन मेडोज हमारे हैं, इन पे लोमो का कोई हक नहीं है। यहां पर दोनों लोमो एंड शुभू को दोनों ही एक दूसरे के लिए इंसल्टिंग वर्ड्स यूज करते हैं, एक दूसरे की बेइज्जती वो खूब करते हैं, एक दूसरे के फैमिली मेंबर्स के लिए भी वो उल्टा सीधा बोलते हैं। लोमो शुभुको को लैंड ग्रैबर भी कहकर बुलाता है, जमीन पर कब्जा करने वाले जो होते हैं। इस तरीके से वो एक दूसरे की काफी इंसल्ट करते हैं। यहां पर जो शुभुको है उसके अंदर भी एक्साइटमेंट, उत्तेजना, झगड़े की भावना देखी जा सकती है। और इतना सुनने के बाद में अब लोमो चला जाता है। उसके बाद में शुभु को बोलता है, हाउ द फुलिश लोमो डेयर टू ब्रिंग ए प्रपोजल ऑफ नटालियाज मैरिज। दोबारा सुनना, हाउ द फुलिश लोमो डेयर टू ब्रिंग ए प्रपोजल ऑफ नटालियाज मैरिज। किस प्रकार से उस मूर्ख लोमो की हिम्मत हुई नटालिया कि वो तुम्हारे लिए शादी का प्रस्ताव लेकर आया था। अब जैसे ही नटालिया ने यह बात सुनी, शी स्टार्ट्स वीपिंग, शी स्टार्ट्स क्राइंग, वो रोना शुरू कर देती है। और सही मायने में कहें तो ऑलमोस्ट जो नटालिया है वो अनकॉन्शियस हो जाती है, बेहोशी की एक अवस्था उसके ऊपर आ जाती है। वो अपने फादर को कंपेल करती है, मजबूर करती है टू गो एंड ब्रिंग लोमो बैक, टू गो एंड ब्रिंग लोमो बैक। जाओ और लोमो को वापस लेकर आए। तो यहां पर जो शुभुको हैं वो बोलते हैं कि नाउ दिस इज द बिगेस्ट मिसफॉर्च्यून टू बी द फादर ऑफ ए गर्ल, दिस इज द बिगेस्ट मिसफॉर्च्यून
टू बी द फादर ऑफ ए गर्ल, कि इस प्रकार की अगर परिस्थिति होती है तो ये एक बेटी का पिता होने के कारण सबसे बड़ा दुर्भाग्य ऐसी स्थिति में आता है। खैर, दोबारा से जो लोमो है वो आता है। लोमो एंटर्स द रूम, लोमो कमरे में घुसता है। नटालिया ने इस बार पूरा डिसाइड करके रखा हुआ था कि अब वो झगड़ा नहीं करेगी। आते ही वो बोल देती है कि ये जो ऑक्सन मीडोज हैं ये आपके हैं, ऑक्सन मीडोज बिलोंग टू यू, ऑक्सन मीडोज आपके हैं, ये बात वो खुद बोल देती है। अब थोड़ी देर के बाद जब वो अपनी शादी की बात, मैरिज प्रपोजल की जो बात है वो लोमो कर नहीं पा रहा था, वही उसकी एक्साइटमेंट, पाल्पिटेशन की जो बीमारी थी वो बार बार उसके आड़े आ रही थी। He beats about the bush, लकीर वो पीटता रहता है और वो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर में, आप कहें he cannot talk in straight forward manner, वो सीधे सपाट तरीके से बात नहीं कर पाता है। अब वो अपने डॉग्स के बारे में बात करने लग जाते हैं। ध्यान से सुनना, 2 वर्ड्स अब आपको यहां लर्न करने पड़ेंगे। एक गैस, GUESS, गैस, ये पेट डॉग्स हैं। गैस जो है पेट डॉग है लोमो का, और जिसकी कॉस्ट है, जिसकी कीमत, प्राइस है, आप कहें वो है 125 रूबल्स। ये रशियन करेंसी है, रूबल्स। गैस पेट डॉग है लोमो का, 125 रूबल्स उसके प्राइस है, कीमत है। इतने में लोमो ने गैस को खरीदा था। और है सेकंड पेट डॉग हो गया स्क्वीजर, SQUEEZER, स्क्वीजर। ये नटालिया का पेट डॉग है और इसकी कीमत है, इसकी कॉस्ट है 85 रूबल्स। आप दोनों अपने अपने जो पेट डॉग्स हैं उनकी स्पेशल क्वालिटीज बतलाने लग जाते हैं और ऐसे बतलाते बतलाते उनके बीच में फिर झगड़ा हो जाता है। दे स्टार्ट क्वर्लिंग अगेन, दोबारा झगड़ा करना वो शुरू कर देते हैं। अब लोमो के साथ तो वही पाल्पिटेशन, ओवर एक्साइटमेंट, इस तरह की बीमारी है। तो इन बिटवीन लोमोज कंडीशन डेटेरियोरेट्स, लोमो की जो कंडीशन है वो खराब हो जाती है। एंड ही फॉल्स ऑन द चेयर, वो कुर्सी पर गिर जाता है। दोनों जो आप कहें शुबुको एंड नटालिया, उनको ऐसा लगता है दैट लोमो इज डेड नाउ, कि अब लोमो मर गया है। तो इसी तरीके से जो नटालिया है, शी लेमेंट्स, अब वो पछतावा करती है कि उसका जो मैरिज का चांस था, हर चांस ऑफ गेटिंग मैरिड इज गॉन। इस तरीके से वो पछतावा करती है। कुछ देर के बाद जो लोमो है, लोमो कम्स टू सेंसेस, उसको होश आता है। अब शुबुको जो है वो यहां बहुत ज्यादा, उसके अंदर एक्साइटमेंट, उत्तेजना आ जाती है और ही डजंट वांट टू वेस्ट ए मिनट, वो 1 मिनट भी बर्बाद नहीं करना चाहता है। ही डजंट वांट टू लूज इवन ए मोमेंट, एक पल भी वो खराब नहीं करना चाहता है। ही ज्वाइंस देयर हैंड्स, लोमो और नटालिया के जो हैंड्स हैं उनको ज्वाइन कर देता है, एक दूसरे का हाथ एक दूसरे के हाथ में वो दे देता है और he asks them to kiss each other। मैरिज का एक रिचुअल है कि आप एक दूसरे को किस करें, उसके बाद में जो शादी है, मैरिज है, ये पक्की मानी जाएगी। तो ऐसा करने के लिए वो लोमो और नटालिया को कहता है। उनकी फाइनली लोमो और नटालिया की मैरिज हो जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद ही जो अपने जो पेट डॉग्स हैं उनकी स्पेशल क्वालिटीज को लेकर बोथ लोमो एंड नटालिया स्टार्ट क्वारलिंग अगेन। फिर से लोमो और नटालिया अपने पेट डॉग्स, पालतू कुत्तों के विशेष गुणों को लेकर झगड़ा करना शुरू कर देते हैं और इस तरीके से जो प्ले है, नाटक है, वो उसका एंड हो जाता है। ये प्ले
खत्म हो जाता है। डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज। हु इज लोमो? लोमो कौन है? चॉइसेस हैं ए लैंड ओनर, बी अ लॉयर, सी शॉपकीपर, डी ड्राइवर। आंसर होगा ए लैंड ओनर। हाउ ओल्ड वॉज नटालिया? नटालिया कितने साल की थी? चॉइसेस हैं ए 30 ईयर्स, बी 25 ईयर्स, सी 35 ईयर्स, डी 20 ईयर्स। आंसर होगा बी 25 ईयर्स। शुभुको कॉल्ड नटालिया। शुभु को अपनी बेटी नटालिया को क्या कहकर बुलाता है? ए एन अगली लेडी, बी ए लेजी गर्ल, सी ए लव सिक कैट, डी नन। नटालिया को क्या बोल के बुलाता है? ए लव सिक कैट। Why did Lomo come to Shubuko's house? लोमो शुबुको के घर क्या करने आया है? A to quarrel, B to propose to Natalia, C both A and B, D neither A nor B. आंसर होगा B, to propose to Natalia. When Lomo left Shubuko's house, how did he feel? जब लोमो शुबुको का घर छोड़कर चला गया, झगड़ा हो गया था लोमो का नटालिया का, तो शुबुको को कैसा लगा? A happy, B enjoy, C angry, D upset. He feels upset. उदास वो महसूस करता है, निराश महसूस करता है। Which feature is correct with Natalia? नटालिया की हिसाब से कौन सी फीचर, कौन से गुण उसके ऊपर फिट बैठते हैं? A love sick cat, B a grown up lady, C both A and B, D none. आंसर होगा C, both A and B, a love sick cat and a grown up lady. Why did Lomo and Natalia quarrel over the second time? लोमो और नटालिया में दूसरी बार किस चीज को लेकर झगड़ा होता है? ए द इनफीरियोरिटी ऑफ डॉग्स, बी द सुपीरियोरिटी ऑफ डॉग्स, सी देयर ब्यूटी, डी देयर मनी। तो बी द क्वालिटीज ऑफ देयर डॉग्स और द सुपीरियोरिटी ऑफ डॉग्स, अपने अपने पेट डॉग्स की श्रेष्ठता को लेकर उनके बीच में दोबारा झगड़ा होता है। पहले जो झगड़ा हुआ था वो हुआ था ऑक्सन मेडोज को लेकर, ऑक्सन मेडोज और बर्च वुड्स की जो बात थी, वहां ऑक्सन मेडोज को लेकर फर्स्ट टाइम झगड़ा हुआ था, और स्पेशल क्वालिटीज ऑफ पेट डॉग्स को लेकर सेकंड टाइम झगड़ा हुआ था। नटालिया की एज 25 ईयर्स है, लोमो की एज 35 ईयर्स है। लोमो को पाल्पिटेशन, एक्साइटमेंट एंड इंसोम्निया ये डिजीजेस हैं, ये बीमारियां हैं। Who gave oxymedos to the four grandfather of शुबुको? यानी कि देखिए, फादर पिता, ग्रैंडफादर दादा, और फोर ग्रैंडफादर आप कहें परदादा या दादा के भी जो पूर्वज हैं उनको। Who gave oxymedos to the four grandfather of शुबुको? शुबुको के पूर्वजों को जो ये ऑक्सनमेडोज हैं, चरागाह वाली जो जमीन है, ये किसने दी थी? चॉइसेस है ए लोमोज आंट्स ग्रैंडफादर, बी लोमो, सी नटालिया, डी नन। तो आंसर होगा ए लोमोज आंट्स ग्रैंडफादर। लोमो की आंटी के ग्रैंडफादर ने, दादा ने ये जमीन शुबुको के पूर्वजों को, फोर ग्रैंडफादर को दी थी। लोमोज आंट्स ग्रैंडफादर, ये आपका आंसर होगा। कुछ और एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। डिड लोमो एंड नटालिया गेट मैरिड अल्टीमेटली? क्या आखिर में, फाइनली आप कहें, लोमो और नटालिया की मैरिज हो जाती है? ए नो, बी यस, सी में बी, डी ऑल ऑफ द वो। आंसर होगा यस। हु वाज गेस? गेस कौन था? ए लोमोज कैट, बी लोमोज काउ, सी लोमोज पेट डॉग, डी नन। आंसर हो गया लोमोज पेट डॉग। व्हाई डिड लोमो कम टू शुबुकोज होम? लोमो शुबुको के घर क्या करने आया है? ए टू क्वारल, बी विद ए मैरिज प्रपोजल, सी बोथ ए एंड बी, डी नन। आंसर होगा बी, विद ए मैरिज प्रपोजल। हाउ ओल्ड वाज लोमो? लोमो कितने साल का था? ए 25 ईयर्स, बी 35 ईयर्स, सी 50 ईयर्स, डी 20 ईयर्स। लोमो हो गया 35 ईयर्स, नटालिया हो गया 25 ईयर्स। वाज नटालिया विलिंग टू मैरी लोमो? क्या नटालिया लोमो से शादी करना चाहती थी? ए यस, बी नो, सी में बी, डी नन। चाहती थी, ए यस। Who runs out of the home to fetch लोमो back? fetch होता है जाना, जाके लेके आना। तो लोमो को वापस लेने के लिए, जाके लेके आने के लिए घर से बाहर कौन भाग कर गया? लोमो को लाने के लिए कौन गया? ए नटालिया, बी शुबुको, सी बोथ एंड बी, डी नन। आंसर होगा शुबुको। नटालिया ने कंपेल किया था, फोर्स किया था अपने फादर को कि अभी जाओ और लोमो को मनाकर वापस लाओ। तो शुबुको, नटालिया फादर, वो लोमो को वापस लेने के लिए गए थे। शुबुको वाज नटालिया। शुबुको कौन थे?
नटालिया के क्या लगते थे? ए ब्रदर, बी फादर, सी अंकल, डी नेबर। आंसर होगा बी फादर। शुभुको वॉज नटालिया's फादर। नटालिया वॉज हाईली इन लव विद, नटालिया बहुत ज्यादा प्यार में थी। किसके साथ बहुत ज्यादा प्यार में थी? ए हर पेरेंट्स, बी लोमो, सी नाइदर ए नॉर बी डी बोथ। तो आपका आंसर होगा नटालिया वॉज हाईली इन लव विद लोमो। Who was suffering from heart trouble? हार्ट ट्रबल किसको थी? दिल की बीमारी किसको थी? ए लोमो, बी नटालिया, सी गैस, डी स्क्वीजर। तो आपका आंसर होगा Who was suffering from heart trouble? लोमो। लोमो was suffering from heart trouble। हमने आपको ब्रीफ समरी, मेन पॉइंट्स, एमसीक्यूज, द प्रपोजल, आपका जो प्ले है उसके आपके साथ डिस्कस किए। इसी के साथ आपको बतलाना चाहेंगे कि आपकी 10th क्लास के सारे के सारा आपका पोएट्री सेक्शन और आपकी मेन रीडर बुक जो फर्स्ट फ्लाइट है उसके सभी लेसन्स के एमसीक्यूज आपके अपने चैनल जस्ट फन विद इंग्लिश विद अशोक कुमार एंड सुजाता पर अपलोड हो चुके हैं। चैनल पर आए, वीडियोस को देखें, आराम से आप वीडियोस को सुन के अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। हम थोड़ा सा साइड हो जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट लें। जरूर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में द प्रपोजल आपके प्ले का जो ये एमसीक्यूज हैं इनकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, आपको लिंक मिल जाएगा। वहां से आप जो है ये एमसीक्यूज अपनी नोटबुक्स में नोट डाउन कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको जो प्ले है उसको सुनकर मजा आया होगा, अच्छा लगा होगा और जल्द ही आपकी बुक के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस लेकर, क्योंकि हमारी एक सीरीज है जिसमें हम आपको बतला रहे हैं, ये तो एक ही काफी है। आप ऑल इन वन टाइप फॉर्म में हम आपके सभी क्वेश्चंस के एक आंसर प्रिपेयर कर रहे हैं, सभी पोएम्स के लिए, सभी लेसन्स के लिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप वीडियोस को देखते रहेंगे और अपने नॉलेज को एनरिच करते रहेंगे और अपने एग्जाम्स के लिए आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।